ये पकड़े पकड़ता हूँ किस तरह भागे, कोई ना घबराना नहीं है, ये बात होगी। आपका प्यार है, सहयोग है। सिंघम तो यह कहा है, मना ना नौकरी प्यारी ना जान प्यारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा जब तक जान है। तो ऐसा बेटा गर्व है मैंने तो इस पानीपत की धरती पर। और इन लोगों का प्यार आप जैसा आप इतना लगाओ प्यार, जो भ्रष्टाचार के दुष्टाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। हम क्यों डरेंगे फिर? कोई भय नहीं हमने, जब आपका प्यार है, इसे देशवासियों का प्यार है, सारा देश जो है इसके प्यार में जो है खड़ा है आज। और जरूरत है ना तो अगली पीढ़ी दिखाएंगे हमने भाई, एक ईमानदार आदमी के जिसने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के, और उसको साथ नहीं देगा तो अगली आने वाली पीढ़ी दिखाएंगे ना देने ला रहे। ये इतने आदमी आ रहे, ये कोई रुपये देके थोड़ी ला रखे हैं, प्यार मारे हैं, ये प्यार में आ रहे हैं उसके में सारे। तो भाजपा सरकार बोलती है राम राज, लाखों हजारों करोड़ रुपये जो है राम राम के नाम पर कर रहा है भाजपा सरकार। राम राज लाओगे, ये राम राज ला दिया पानीपत की धरती पर, देख लो आगे। बाप ने भी नहीं मिलने दे रहे, नहीं मिलन दे, ताला ला रखा, पुलिस वाले खड़े आगे लेकर जा, मारपीट। 1 घंटा में चिट्ठी रोड पर तड़पता रहा, ये तो पीछे से यू भाई था। हाँ जी, मैं बैठा जी, मैंने तो पता भी नहीं हुआ कुर्सी जगह थी वह। तो इसने देखा ये तो सिंघम का पिताजी है, इन्हें खाया पानी प्या, गला सूख गया, उठन की मत नहीं, कोई पता ही नहीं कि कुछ हो गया तेरे साथ। तो फिर ये बेटा आ गया पीछे से गाड़ी लेकर ना, तो जब यह गाड़ी में गिर कर लाए जी मैंने, अरे ये ताला लगाया बैठे तना भगत सिंह जाम रखा, क्यों टेंशन ले? ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत ना है, घबराया नहीं करे। ये तो जो लड़ेगा ना इन सिस्टम के खिलाफ, उसने ये तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। इनको तो फांसी की सजा हो जब राम राजा होगा जी। अगर सारे देश में ये जो मैसेज चला था, वह जो गलत कर्मचारी है या अधिकारी है, वो जो गलत कर रहा है तो उनको यह सजा मिले। जब सुधार होगा, जब देश का जो है राम राजा होगा जी, ना तो कद और रावण राज है आज जो इन करके दिखा दिया। इनकी क्या सूचना मिली? एक बार बूझ लेंगे, एक बार उन तक है, बूझ लिया जी। एक 4 बंदे बोले भी, 4 बंदे, 1 सेकंड। हाँ, हम जाके एक बार पूछे थे क्यों नहीं मिलने दे रहे, मिलने का तो अधिकार है ना। नहीं वकील को भी नहीं जाने दिया जा रहा, जेपी भी गया, जेपी ने भी नहीं जाने दिया। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, रास्ता बंद किया हुआ है। नहीं, ये देखो, एक मैं एक चीज आपको बताऊं, इनको जिन धाराओं में पकड़ रखा है ना, एक मिनट, बाकी सेक्शन, ये प्रशासन अड़ा होगा, सीआईडी होगा, अफसर होंगे, वो भी सुन ले। सेक्शन 41A, सेक्शन 41A के तहत ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 41A के तहत किसी को नहीं अरेस्ट कर सकते, ऐसे उसको नोटिस देना होता है 41 का, कहीं कोर्ट माड़ा थाने में भी लिख रखा होगा, वो ऐसे अरेस्ट ही नहीं कर सकते। ये इनका अरेस्ट करना ही गैर कानूनी है। पहली बात तो लीगल, सुप्रीम कोर्ट अर्नेश कुमार का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, जो पिता के साथ व्यवहार हुआ हाँ, रास्ते में। सुनो पहले मैं यही कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेस्ट करनी। आगे हाँ बात करो, बाबा खड़े हो जाओ। एक मिनट, आप आगे ना हो, आप इधर आओ, आप इधर चलो, आगे हटाओ। एक मिनट बाबा आओ, एक मिनट पूछ लो। हाँ बोलो, एक मिनट, अरे सुनो, अरे एक मिनट और रुको, अरे हम रोक रहे, रुको आगे बैठ, अरे रुको, एक मिनट, अरे राम करो, एक मिनट, अरे रुको, सुनो, इंस्पेक्टर साहब देखो, ये नहीं, एक मिनट, भैया सड़ा क्यों था?
को तो कम से कम मिलने जाना चाहिए, ये तो कम से कम एक सेकंड, फादर साहब साथ थे, हाँ वो बैठे हैं, एक आदमी ने मैं आप मिलवा दूंगा, यार उनके फादर साहब को मैं मिलवा दूंगा। एक बार वकील है यार मैं रुको, एक सेकंड, हाँ एक देखो, सारे बोलोगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ना सुनो, नहीं दे पाऊंगा। आदमी देखो, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हो, जिस बात का जवाब लेना मेरे से लो, मैं दूंगा, ठीक है। आप फादर आएंगे, एक मिनट श्रीमान जी, मैंने एक चीज एक जना बोलो, देखो सारे नहीं, सारे ना बोलो। आप एक बार इनके एडवोकेट हाँ। और ये इनके फादर हैं, हाँ। और मैं एक बार मिलना चाहते हैं, और कोई इशू नहीं। देखो मेरी बात सुनो, फादर साहब को मिलवा दूंगा। हाँ। देखो मेरी अब ये व्यवस्था देखो ना, तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाली छोड़ रखी, हाँ। ठीक है। आप इनके बलजीत सर, इनके फादर साहब को साथ बैठा दे और बात सुनो भाई, एक मिलवा देंगे। सुनो एक सेकंड, हाँ इनके फादर साहब को मिलवा देंगे, इनके एडवोकेट, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी मिलवा देंगे। और एक चीज बिल्कुल अपने उसमें रखो, ना तो कोई भी काम ऐसा किया गया जो कानून के विधान से बाहर का हो, ठीक है। एक एक चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है और प्रॉपर तरीके से हुआ है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर तो सबको विश्वास है भाई, सबको विश्वास है न्यायपालिका पर तो, और न्यायपालिका के सम्मुख हम जा रहे हैं, ठीक है भाई, जा रहे हैं ना। एक भाई देखो सुनो भाई भाई जो भी बात है न्यायपालिका के सम्मुख होगी। आप लोगों के पास भी पूरा है, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें, पुलिस ने जो पक्ष रखना अपना देखना है, बाकी न्यायपालिका का विषय है सारा ये, अभी कर रहे हैं। हाँ जी बताओ। इंस्पेक्टर साहब देखो सुनो जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार का, हाँ। तो सेक्शन 41A के तहत ऐसे तो मेरे ख्याल में अरेस्टिंग नहीं होती। अब आपकी बताता हूँ, हाँ। जो सेक्शन 41 है, हाँ, उसमें भी आपको अपराधों की श्रेणी देखनी होती है, हाँ। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल। 7 साल से नीचे वाला भाई उस मैं पे लागू होता है इंस्पेक्टर साहब। मैं बताता हूँ आपको, 7 साल से नीचे वाली बात है, हाँ। इसमें जो अपराध नॉन बेलेबल होता है, हाँ। और जहां पुलिस के पास सेक्शन 41 में पॉइंट भी दे रखे हैं, जहां में ये लगता है हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भंग हो सकती है, या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसके आमजन को हानि हो सकती है, तो पुलिस अपने प्रिविलेज को, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इससे क्या मैं line order भी आप मैं ये बताओ। नवीन जी, मैं खुद पेशे से एडवोकेट रहा आपको- हूँ, LLB LLM हूँ, तो मेरे आपको तो को पता होना कानून का चाहिए। ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल, आपको और तो बात होना चाहिए। सुनो, मेरे लिए चाहे आशीष हो या एक आमजन हो, हाँ, ठीक है। यहाँ पर भट्टे के मजदूर को भी वो न्याय मिलेगा या किसी हेलीकॉप्टर वाले को, आप इस चीज से निश्चिंत रहे। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ। आप लोगों को अगर आप लोगों को जवाब चाहिए, तो जवाब लेने का तरीका ये होता है, आप अपने जनप्रतिनिधि, आपका जो विशेष प्रतिनिधि आप उसको रखते, माननीय पुलिस अधीक्षक से लेके हमारे PRO से लेके मैं उस चीज का जवाब देता। लेकिन इस तरह से अगर आप संख्या बल के आधार पर जवाब मांगोगे, कोई नहीं ले रहा है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो। जो जरूरी चीजें हैं, हाँ। देखो उनका एडवोकेट है, उनके फादर हैं, बिल्कुल। आप भाई मैं डायरेक्ट चंडीगढ़ से विजिलेंस इंक्वायरी में सीधा यहीं आया हूँ, ठीक है। मैंने अपना कार्य बाहर संभाल लिया है, ठीक है। जो भी आपकी ग्रीवेंस मेरे को लगता है कि कानून के दायरे में रह के मैं उनको पूरी कर सकता हूँ, 101% करूंगा। और जो भी पक्ष रखना है मैं भी न्यायपालिका के सम्मुख रखूंगा, और आप भी न्यायपालिका के आप सम्मुख। इनके फादर को हाँ, और कोई एडवोकेट को, आप एक फादर का हमारी एक देखो मैंने एक जन प्लीज हाँ, इनका फादर का फादर आगे लगाओ। अरे एडवोकेट कौन सा है? एडवोकेट, हाँ आप मैं तो अभी आया हूँ हाईकोर्ट से, मैं कल तक आया। आ जाओ आओ नाउ। पूरा शहर इस बात मैंने ना खुश है कि भाई पुलिस की कार्रवाई देखो गलत है। अपने शहर की आबादी 15 लाख की आबादी, इसके आप लिए- देखो संख्या देखो। इसके लिए आपने ये तो बताना तो श्रीमान पड़ेगा, जी, जो असली दोषी है हाँ। उस पे क्या भाई कार्रवाई आप हुई? मैं क्या और इस निर्दोष मैं ईमानदार पे देखो क्या कार्रवाई- मैं क्यों सिर्फ कार्रवाई एक चीज कह रहा हूँ ये कि बात तो बतानी भाई पड़ेगी। मैं तो बता रहा ना, हाँ जी। मैं अपना पक्ष न्यायपालिका के सम्मुख रखूंगा। अगर मैं गलत हूँ, न्यायपालिका हमारे खिलाफ भी एक्शन लेगी। न्यायपालिका के हाँ, समक्ष हाँ। उसको भी तो पकड़ना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ओहो मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम गलत कौन सा है? आप जाओ। असली दोषी तो अब वो ये है। अच्छा ये बताओ आप, ये समय और ये तरीका आपका जवाब लेने का उचित है? नहीं हमने नहीं उचित है, हमने टाइम नहीं ना ना ये उचित है। हमने आप इनके फादर को आपने बिल्कुल एक बार आप आ जाओ। भाई मैंने उसकी सुरक्षा भी देख सुन, मैंने उसकी सुरक्षा भी देखी। आप अपने आप मैं नहीं जाऊंगा नहीं अकेला। नहीं फिर इसका नहीं, जब आप अभी आप विश्वास नहीं कर पा रहे,
आपको कोर्ट में मिलवा देता हूँ। नहीं आमला नहीं मिलना, कोर्ट में नीचे मिलवा दो। 5 आदमी मिलेंगे हमको। कोई इतना इशू नहीं है, मतलब देखो मैंने सुरक्षा भी देखनी है। नहीं कोई इशू नहीं है ना, ये सारे आराम से हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अकेला नहीं मिलूंगा। आप अकेला नहीं मिलो, एक अपने आप अपने एक विश्वास के आदमी को। सारे विश्वास के हैं। नहीं ये 5 आदमी, चलो 5 आदमी मैं कह रहा हूँ, अब मैं चालू आपके, अब मैं चालू, ठीक है मैं चालू, आप आ जा जब भी एक बार आ जाओ, 5 आदमी, 4 आदमी चल पड़ा, कोई इशू नहीं है। पाँच आप आदमी, इतना चार और आदमी। आप अधिवक्ता कौन? आप ये रहे। नहीं आप अधिवक्ता उनके मेरा बेटा नहीं है, ये सारे देश का। नहीं कोई बात नहीं, चला है, रुको रुको, हाँ मैं जा रहा हूँ। अधिवक्ता एडवोकेट जे पीछे नहीं, पर यार दिखा दो please। दिखा दो कोई बात नवीन प्यार भाई से यार, एम रह रहे हो एम यार, कोई बात नहीं, कोई आराम से। महिलाएं भी खड़ी हैं यार, थोड़ा सा मैं सभ्य समाज के आदमी हैं यार हम। आप तो काम को ना कर रहे सब समाज का। ना ना कोई बात नहीं, ये तो ना आप कोई नहीं ठीक है, बात करें, भाषा का प्रयोग ना इस बात ना ओ, ये हमारे साथ है। ना इन्हें नहीं गुंडागर्दी करिए तो अबे, करिए। रुको रुको, मैं आपके- हम तो बात करेंगे। कोई नहीं, दो अलग पुलिस प्रशासन ने करीब कोई बात यार, आराम से दो हमारी सब ये होया है। एक अधिवक्ता और एक इनके पिताजी। ना ना ना, ये भी जाओगे जी। मैं चाल पड़ूंगा जी, किधर विश्वास, मैं किधर विश्वास करूँ? चाल पड़ूंगा, रुको 2 मिनट। अगर नहीं देखो, मैं एक प्रोटोकॉल होता है, देखो एक प्रोटोकॉल भाई, मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं अधिवक्ता हूँ, आपने वकील गया, मैं वकील को भेज रहा ना, आप ले ये वकील रहे। मैं मेरी कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आप मिल लो एक बार। आप मेरा बेटा नहीं है, ये सारे शहर का बेटा है। यो सारे पानी हमारा दुश्मन है क्या? कोई किसी का दुश्मन है क्या? दुश्मन हो नहीं नहीं, गलत। आप एक बार रुको, मान लो आप मिल लो, आप मिल लो। इतना कदे भी नहीं होया। कोई बात नहीं, आपका लगल तो है, ठीक होगा, कोई बात नहीं करेंगे। चलो ना, ये भी जाओगे साथ। कोई बात नहीं, प्लीज ना हमने मैं नहीं जाऊंगा जी, हम नहीं जाऊंगे। रुको रुको रुको, आप रुको। मेरा प्रॉमिस हो गया। कोई सी बात थोड़ी सी थोड़ी है, आप आओ रे ना वहाँ पे, आप ना उन्हें, आप आप मिल लो एक बार, आपका जरूरी है मिलना, आपका मिलना जरूरी है, आप जाओ। 4 आदमी और जाओगे। हमारा मिलना डाकू नहीं है जी। आप पूछना चाहेंगे, मैं तो आपके सामने पूछना चाहेंगे जिसके ऊपर कार्रवाई होगी उस पे ना होगी। थोड़ा लेट हो जाए, कोर्ट में पेश करेंगे तो उड़ा के लेट हो जाएंगे। ना जान की परवाह ना नौकरी की परवाह है। शख्सों के बारे में चलती है कैसे एलिगेशन के हिसाब से। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि मैं सिर्फ आरोप लगा के और हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या खुद बातचीत हुई पुलिस? हो रही है, अभी हो रही है, अभी हो रही है। पुलिस की मैं तभी कह रहा हूँ, इस बात का तरीका ये था नवीन जी कि अगर 5 आदमी देखो जनप्रतिनिधि कोई भी, हम देखो राम राज आ गया जी, राम राज। मैं अपना पक्ष रखता, लेकिन एक बात तो सर, 12 बजे थोड़ी है, अपने आप ही कोई वहाँ इतना पेश बड़ा हुआ थोड़ी था, है। तो 11 बजे 10 बजे उठा कर अच्छा मैं तो सिर्फ मैं नहीं थे यार, इनका नहीं, क्या करनी है वैसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं। मैं देखो थाना मेरा है, मैं चाहे बाहर हूँ चंदर हूँ, मैं इसके लिए हर चीज के लिए जिम्मेवार हूँ, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ, कानून हमें लॉ ऑर्डर भी देखना है, हमें लॉ ऑर्डर भी देखना है, हमें न्याय भी। अगर देखो मैंने एक चीज कोई बात भाई, देखो न्यायपालिका में भरोसा रखो, हमें पूरा विश्वास है, हमें भी कोई हम भी न्यायपालिका के पास जाते हैं। 4 लोगों ने मिलवा दो यहाँ पे, कोई इतना इशू नहीं है। हम भी, मैं कह रहा हूँ, आप ये 2-4 आदमी कह रहे हो, ये नहीं आप लोगों ने ऐसा साहब, हम 4 लोगों को मिलवा दीजिए प्लीज। पीछे नहीं कर दो, 4 आ जाओ प्लीज, रुक जाओ, नहीं आओगा कोई, रुक जाओ, कौन आओ यार, अच्छी बात करना रे, रुक जाओ भाई। आप 4 आदमी आ जाओ, चलो आप ले भाई, तू चाह एक कोई बात हो ये ना मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हाँ आ जाओ नहीं भाई, समझा कोई समझा करो। आप परमिशन ले लो। मैं यह बात नहीं मानूंगा अब।
नहीं मैं तो समझू मैं इतना समझू। चार मैं अब मैं 2 से 4 पा गया। कोई बात नहीं, आप हर मिल जगह मैं अरे बाहर हूँ, अरे खड़ा हूँ मैं। आप चलो आप मेरे को जिम्मेवार नहीं मान रहे आप। आप मानो मेरी बात, मेरी मान लो। आपने चलना पड़ेगा बस। मैं कोई जरूरत नहीं है, बेटा भी नहीं वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जाओ, आप आ जाओ, आप चलो मैं भी आऊँ, पास आऊँ, पहले आप चले जाओ। चल चल रुक जा एक मिनट रुकिए भाई एक मिनट। ऐसा है भाई, पहली बात तो ये है, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट देखो, जिस तरह से उनके साथ सिंघम भाई के साथ व्यवहार किया गया है, जो गृह मंत्री के पास जाके, तो इससे एक तो ये दिख रहा है कि अपने जो गब्बर सिंह है गृह मंत्री है वो गड़बड़ सिंह है। गड़बड़ सिंह क्यों है? किसका मतलब, एक ईमानदार पुलिस का आदमी इस पूरे के पूरे सिस्टम से झेला नहीं जा रहा है। एक ईमानदार आदमी भाई, या तो फिर अगर उसमें गड़बड़ है तो इसको सिंघम को फांसी दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में, फांसी तोड़ दो इसने। इससे अगर ये ठीक होता हो, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की बात है ना, रंगे हाथे पकड़ा गया है कि 2 दिन क्या पकड़ा गया है। अगर एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसको भी सरकार नहीं झेल पा रही है, तो मुझे लगता है, और यहाँ पे खेल मंत्री छोरी छेड़ जिसके ऊपर इतनी विभिन्न धाराओं के, संगीन धाराओं के तहत केस हैं, वो तो बाहर घूम रहा है, उसका तो रिजाइन तक नहीं लिया गया। एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, उसको उठा के जेल में डाल दे। तो इससे मैं तो गृह मंत्री जी खट्टर साहब, अमित शाह जी आ रहे हैं पुलिस के, वो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे ने, तो वैलेंटाइन डे ने किस मुद्दा होगा? एक पुलिस वाला ईमानदारी से अपनी बात उठा रहा है, एक करप्शन को उजागर कर रहा है अपने डिपार्टमेंट का, तो उनको तो मेरे ख्याल में अमित शाह ने भी फूल देना चाहिए, गृह मंत्री ने भी फूल देना चाहिए, सम्मानित है तो 26 जनवरी ने सम्मानित होना चाहिए था। अरे उसको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं तो पानीपत के लोगों को भी कहूंगा जिनकी वो सेवा कर रहा है, और हम इसलिए आए हैं कि जो लोग इस तरह के हैं, और माननीय न्यायालय को भी हम ये कहेंगे, आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, उसको ये सिस्टम, ये सरकार कैसे परेशान कर रही है। तो अभी उनके साथ 4 लोग भेजे गए हैं, वो उनसे एक बार बात करेंगे, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है और इसके जो भी पालनहार हैं, वो हमारे गब्बर सिंह, गड़बड़ सिंह गृह मंत्री हैं, वो किस मुंह से कौन सा दरबार लगा होगा? इसका मतलब उसके जो दरबार में जाओगा वो जेल में पाओगा, फिर क्या मतलब होया ये तो मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह का नहीं है कि जिस तरह से उठा के लाया गया है। सेक्शन 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार का जजमेंट है, जिसमें कि साफ लिखा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा 7 साल से कम सजा ये मामले में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी उल्लंघना हो रही है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं जी हम तो न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका का तो सब सम्मान कर रहे हैं, कौन ना करता, लेकिन ये पानीपत के लोगों को भी देखना है कि भाई उसने कोई गलती, इसी कोई गलती कर रहे हैं, उसको ला रखी है, कोई 6-7 धारा ला रखी, बताओ उसने क्या कर दिया। नहीं, अब देखिए उसका जो फादर है उसको रोड पे घेर दिया, बताओ है, तो यार मानवता होनी चाहिए इतनी, तो इतनी तो इंसानियत हो, ये छोरा ठाक ले गया है। और एक मिनट देखो, मैं आपको ना ये बताऊं, इनने के है सेक्शन 186 सिर्फ 3 महीने की सजा है, सेक्शन 323 1 साल की, 332 3 साल की, 353 2 साल की, 506 2 साल की, सेक्शन 120 भी ला रखा है। बता कौन सी साजिश रद्दी है? 120 भी का कौन सी साजिश रद्दी यार इसने? तो उसने भी तो पकड़ ले। अरे जब पुलिस वाला की आपसी लड़ाई है यार, इन नाराम तो सुलझवा देते हैं, अरे नहीं सुलझवा देते, दोनों ने भीतर गिर दो, फिर एक ने क्यों, एक ने ऐसा क्या जुल्म कर रखा है इसने? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत होया है, और माननीय न्यायालय भी इस चीज को देखे, और इससे तो लोगों का हौसला टूटेगा कि कोई अगर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता है तो उसको उठाकर जेल में गिर दिया जाता। हम तो इसलिए आए हैं कि इन्हीं को, यही तो जन्म ले रहे हैं, और क्या है, यही कहूंगा। और मैं तो लोगों को कहूंगा, पानीपत वालों सुनो, जानते हैं, और जितने और भी
ये तो कल न और कोई सा पुलिस वाला ईमानदारी से सोचा काम करने की तो उसने भी घेर दे। मैं तो पुलिस वाला तो भी कहूँ कि भाई तुमने भी कम से कम इसके सपोर्ट में आना चाहिए। तुम उड़दी में हूं नहीं आस्ते तू आना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम सब ने थोड़ी कहा सारे के सारे सो के चोर हैं। लेकिन आप सोच के देखो, जब एक पुलिस वाला है मेरे तेरे जाने तो पकड़ गए, क्या करते होंगे भाई फिर? तो इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। और गृह मंत्री जी को और अमित शाह जी आ रहे हैं 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, तो कि इसने मतलब वैलेंटाइन डे ना आड़ा हुआ है, पुलिस ने सम्मानित करना हुआ है। अरे एक पुलिस वाला जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लोगों की सेवा ही कर रहा हो, उसको ठाकर जेल में गिर रहा है। तो हम तो जी इनके साथ है बिल्कुल। और सब लोगों को, औरों को भी हम तो ये औरों को भी यही कहेंगे, औरों को भी यही कहेंगे। सब ने गोवा, खासकर पानीपत के लोगों, नौजवानों ने कोई आवाज नहीं उठाओगा भाई अगर इसके साथ नहीं खड़े हुए तो। जेल वेल कोई टेंशन ना है, केस वेस कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पानीपत के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हाँ इसके साथ खड़े हैं भाई, हम तो ये करें। फादर को भी गलत उठाया था। फादर का खेल लेना देना यार, ठाणगा फादर ठाकर रोड पर गिर दिया, ये मतलब है? उसने कोई ट्रक दल जाता फेरे, कौन जिम्मेदार होता है? भाई ना जीटी रोड लगता था पैर दिया, बताओ। तो इसलिए ये गलत है। और वो तो खुद कह रहा था मैं तो भाई अपने आप जाके अरेस्ट हूँ, क्या प्रॉब्लम थी उसमें बताओ? ईशा के तकाजा लग रहा था, उसने पकड़ लिया संदीप सिंह ने, उसने पकड़ लिया, छोरी छेड़ ने पकड़ लो ने, उस पर भी तो आरोप है यार, उसने क्यों ना पकड़ते बताओ? ये तो ऐसा है जी, तो पुलिस कर्मी था, आम आदमी वो आगे नहीं आएगा पुलिस कर्मियों के खिलाफ। भाई ऐसा है, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे जो लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका हौसला टूटेगा। इसीलिए हम तो इसीलिए आए हैं, अब उनका हौसला ना टूटे, अब साथ खड़े यार। जो लोग जरूरी नहीं है वे बोल पाएंगे, ये जरूरी नहीं है सब सड़क पा पाएंगे। ये लोगों में डराने के लिए है कि अगर कोई पुलिस वाला, आम आदमी नहीं, कोई पुलिस वाला भी बोल रहा उसने भी भीतर घेर देंगे, तो बेशक भीतर घेर दे, हम उसके साथ खड़े हैं। और सब लोगों को खड़ा होना चाहिए भाई साहब। नवीन जी, पत्रकारों ने आवाज उठाने की कोशिश करी, आशीष का साथ देने की कोशिश करी, पत्रकारों ने जाने दिए, उन पे भी कह रहे अभी मामला दर्ज हुआ है। तो पत्रकारों ने इकट्ठा होना चाहिए सारा ना, सब पकड़ेंगे तो यार, ये तो सब ने जेल में गिरेंगे। डरो मन्ना, ना केस से डरो ना जेल से डरो, ये सिर्फ डराना काम करें और कुछ नहीं है। जब डरोगे तो मरोगे भाई, और कोई डरने की जरूरत ना है यार। एक बात तो देश आजाद होया जिन लोगों ने, उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी, अपने जेल में जाने में पता क्या प्रॉब्लम है। मैं तेन कहूं सारा ने, पत्रकार हो चाहे कोई भी आम इंसान हो, सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और बाकी सब पत्रकार के लिए, पत्रकार के लिए भी खड़े हैं, केस वे साथ मत डरो मेरे भाई, मेरे पे 20 केस कर रखे हैं, क्या फर्क पड़ा है बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समर्थन में है यार, हम तो है, ये भी परिवार वाला ने भी बताओ, इससे आगे और क्या होगा? ये तो ये थाने में जो लिख रखा है ना, इसमें लिख रखा है अब उसके वकील घर तक इतला दो, उसके वकील को बुलाओ, वकील ने भी नहीं बढ़न दे रहे थे, इतना ही बताओ क्या मतलब है यार? ऐसा कोई इसने क्या कर रखा है? इसने छोरी छेड़ देने घूमने लग रहे, छोरी छेड़ा दो रहे, ये झंडे फरवाए हैं, जिस दौरान झंडा फहराना चाहिए उसने जेल में गिरे हैं, बताओ क्या करें? यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अक्लमंद बनो सही चुनो, तो ये सही क्यों नहीं चुने? यो इनने ना लिख रहा क्या हुआ यार, केवरा कौन लग गया होगा? इनने थोड़े लिखा हुआ। ऐसा है जी, नवीन भाई की अगुवाई में मैं कहना चाहता हूँ, करनाल से हूँ, कंधे पे बिठा के खट्टर को वोट मंगा रखी है, कंधे पे बिठा के खट्टर को वोट मंगा रखी है। अब की बेरी ना जो ये काम इसके साथ ऐसा गलत हो गया ना, तो वो सीएम तो बाद में बढ़ेगा, एमएलए भी नहीं बनने देंगे, कंधे पे बिठा के वोट मंगा रखी है। तो इसलिए भाई इसके साथ बहुत बहुत